जो मूलाधार है वह श्रीमती किशोरी जी है। वे सब श्री ठाकुर जी से प्रेम तो करते हैं, पर सेवा किसकी करते हैं? श्रीमती किशोरी जी की। कि कहा कि त्वत् सुखी सुखित्व, क्योंकि श्रीमती किशोरी जी को श्री ठाकुर जी ही प्रेम करते हैं, और उनसे विशेष जो प्रेम है उनका, उस प्रेम के कारण ब्रज के गोपियां भी यही सोचती है कि श्रीमती किशोरी जी की सेवा करने मात्र से श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो जा रहे हैं। तो जिसलिए इसीलिए ब्रज के जो गोपांगना है वह सब श्रीमती किशोरी जी की निरंतर सेवा में लगी हुई है। और यहाँ श्रीमती किशोरी जी की ऐसी वंदना, ऐसी स्तुति कि लक्ष्मी भी उनके पास तो कुछ नहीं है। जब अनंत कोटि विष्णु लोको नम्र पद्मजार्चिते, जिनकी नख को उपासना अर्थात जिनको नख दूती से अनंत कोटि विष्णु लोग भी प्रकाशित हो जाता है, और अनंत कोटि विष्णु भी जिनका वंदना कर रहे हैं, ऐसे श्रीमती किशोरी जी, उनकी महिमा क्या वर्णन किया जा सकता है? असंभव है वो वर्णन करना। कहते हैं कि राधा श्रीमती किशोरी जी की तो बात ही मत कहो। न तथा में प्रियतमो आत्मयोर निना शंकरा, न च शंकर सनो न श्री नैवात्म च यथा भगवान। कि जहाँ तो ब्रह्मा की बात है, शंकर की है, शंकर सन की है, भगवती लक्ष्मी की है, यहाँ तक स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं उन गोपी की महिमा क्या कहूँ, सबसे भी श्रेष्ठ है वे सभी, और इन सभी से भी श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती किशोरी जी है। तो जब गोपियों की महात्म्य ही वर्णन करना श्री ठाकुर जी के द्वारा ही असंभव हो जाए, तो श्रीमती किशोरी जी का वर्णन करना किसी के द्वारा संभव है क्या? ऐसे परम पावन करने वाला श्री किशोरी जी आपने सखी वृंदों के साथ इस ब्रज में नित्य लीला कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी के साथ श्री उज्ज्वलमणि के संयोग वियोग स्थिति प्रकरण में श्री रूप गोसाई पाद ने लिखा है कि नित्यम विहार वृंदावनाय, नित्यम विहार के वृंदावन, कि जो श्री ठाकुर जी श्रीमती किशोरी जी के साथ विराजमान होकर के नित्य ही श्री ठाकुर जी यहाँ लीला कर रहे हैं। तो लीला यहाँ गोलोक में भी नित्य चल रहा है और यहाँ पे भी नित्य चल रहा है। तो ये जो लीला नित्य चल रहा है, श्रीमती किशोरी जी आपने सखी सहचरी नर्म सखा आदि मंजरी दूती इत्यादि के साथ विराजमान होकर के विभिन्न रहस्यपूर्ण क्रीड़ाओं का ये कर रहे हैं। और ऐसे श्रीमती किशोरी जी का प्रादुर्भाव ब्रज में हुआ, तभी यहाँ प्रेम रस की प्रकाशन हुई। तो जब श्री ठाकुर जी का प्राकट्य ब्रज में हुए, तो प्रकाश प्राकट्य होने पर श्री नारद जी भी तो दर्शन करने के लिए आए कि चलो ब्रज में श्री ठाकुर जाकर ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है, तो बड़े ही आनंदित तो सब होंगे, एक बार जाकर के श्री ठाकुर जी का भी हम दर्शन करके आते हैं। तो वे दर्शन करने के उद्देश्य से ब्रज में पधारे और वे नंद भवन में पधारे दर्शन करने के लिए। तो और साक्षात मुनि को दर्शन पा करके नंद बाबा तो बड़े आनंदित हुए कि अरे महाराज आप आए हैं, आप तो ऋषि श्रेष्ठ है, आपकी श्री मुख कमल में तो केवल श्रीमन नारायण 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 की जब गान होता है। वैसे दिव्य संत महात्मा अगर कोई गृह में पधारे तो उससे बड़े आनंद तो और कुछ हो नहीं सकता। अगर संत महात्मा गृह में पधारे तो बड़े ही आनंद के विषय है।
और यहाँ जो श्री नारद भगवान है, या जो वेद व्यास आदि सबके पीछे जो भगवान शब्द लगाया जाता है, यहाँ भगवान शब्द का अर्थ है कि वे सामर्थ्य अर्थ में भगवान है, उनमें बहुत कुछ करने की सामर्थ्य है, इसलिए सामर्थ्य अर्थ में भी भगवान शब्द का प्रयोग होता है। जब वहाँ पे भगवान श्री भगवान लग जाता है तो श्री भगवान लग जाने पर यह समझना चाहिए, जो लक्ष्मी के साथ अथवा स्वासा संप्रदाय अपने व्याख्यान करते हैं, तो उस प्रकार जो श्रीमती किशोरी जी के साथ विराजमान जो भगवान है तो वह भगवान है। और जब भगवान के वो शब्दों को प्रयोग हो तो वह सामर्थ्य अर्थ में भी भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो श्री नारद भगवान जब पधारे तो नंद महाराज भी बड़े आनंदित हुए, आइए आइए महाराज स्वागत किए बड़े ही उनकी। और तो जी जब नारद जी पधारे तो श्री ठाकुर जी जो है ये बाहर ही वे खेल रहे थे, तो जब देखा नारद जी ने तो बड़े अति आश्चर्यित हो गए कि ऐसा दिव्य बालक, ये कितने सुंदर दिव्य बालक है। ऐसे चल रहे थे, छोटे थे एकदम बिल्कुल, तो घुटनों के बल पर चल रहे थे श्री ठाकुर जी। तो नारद जी का वो जब दर्शन हुए तो बड़े सुंदर उन्होंने देखा कि उनके घूंघने थोड़ी सी बाल केस है जो सुंदर, और आँख भी पद्मकर्णिका के भांति भी सुंदर है, और जो उनकी अलग आदि है, और उनकी जो हाथ में बाजूबंद है तो उसे थोड़े से शब्द आ रहा है, सुंदर एकदम बिल्कुल, पैर में नुपुर है तो उससे बढ़िया सुंदर से आवाज आ रहा है। और ऐसे दर्शन करके और नारद जी की तो हृदय में वहाँ छवि मानो एकदम विलय हो गया, एकदम तन्मय हो गए नारद जी, इतने सुंदर है। और जब नारद जी को भी श्री ठाकुर जी देखा तो थोड़ा सा अपने मुंह को ऐसे घुमाए और थोड़ी सी मुस्कुरा दी, और जैसे मुस्कुरा दी तो नारद जी बड़े आनंदित हर्षित हुए। श्री ठाकुर जी महाराज की। तो जब मुस्कुरा दिए तो कहते हैं कि श्री ठाकुर जी की मुस्कुराहट की एक बार कोई देख ले मुस्कुराहट को तो उसकी जो है ना हृदय भी एकदम पूरा सुशीतल हो जाता है उसके, और सब इंद्रिय ही काम करना बंद कर देता है, समस्त इंद्रिय भी बंद हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा मुस्कुराने के सब मोहित कर लेता है कि मोहनत्व जो शक्ति श्री ठाकुर जी में है उससे वह आकृष्ट कर लेते हैं। तो वह बालक जो है, अब श्री ठाकुर जी नंगे थे उस समय, बालक है, थोड़ी सी कपड़े पहनी हुई है, समस्त शरीर नंगे है। नारद जी उनके दर्शन कर रहे हैं और उनको देख कर उनके शरीर से मानो कि लाखों करोड़ सूर्य की तेज की प्रकाशन भी हो रहा है। ऐसे दिव्य दर्शन करके नारद जी की तो बड़ी हर्षित हुई, और नंद महाराज को उन्होंने बुला करके कहे कि देखो महाराज तुम्हारे लिए पुत्र है, इनकी अतुलनीय प्रभाव जो है ये नारायण में भी ऐसा तुलनीय प्रभाव में नहीं देखा। यह तुम निश्चय ही जान लेना कि समस्त जगत में तुम्हारे पुत्र के समय कोई है ही नहीं। अब नंद बाबा की सब बात जो है ना ऊपर से जा रहे थे, क्योंकि वो अपने बेटा ही समझते हैं कि मेरे ही बेटा है ना, तो वो चाहे आप कुछ भी बोलते जाओ उनकी तो वो उतना उनके ऊपर से चले जाता है। उनको क्या लेना देना कि वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, परमानंद कंद अखिल निराधार मूर्ति है, निरंजन है, अखिल लोकपालक है, उसको कोई आना जाता है नहीं। और कई लोग वंदना करते हैं आदि पिता कारण समस्त अखिल लोकपालक निराधार है, आप निरंजन अखिल रसामूर्ति, और उससे कोई नंद बाबा का मतलब नहीं है। वो तो ये समझते कि मेरा बेटा है, और दूसरी उनमें कोई भावना नहीं, वो समझते कि मेरा बेटा है, अगर थोड़ी सी भी चलेगा तो कहीं अगर गिर जावे तो उसको डर लगेगा, उसको कष्ट लगेगा। अब इसलिए भी तो बहुत सावधानी से उनको लेके हाथ पकड़ पकड़ करके चलते हैं। उनको थोड़े से कोई लेना देना कि परमानंददायक है, वो समस्त निखिल लोगों के पालक, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा है कितने भी उनको समझाते हैं उससे कोई उनका ये नहीं है।
और भगवत समझा भी दे तो श्री ठाकुर जी तत्क्षणात अपने मुंह से उस समस्त ज्ञान को ही विलोप कर देते हैं। नहीं तो वात्सल्य रस की जो आस्वादन नहीं हो पाएगा। तो दोनों तरफ ही बात है। अगर नंद बाबा को कोई ज्ञान देते रहे पर उनकी दिमाग भी चले जाए तो तुरंत थोड़ी देर में ही वहाँ सब विलुप्त हो जाता है। श्री ठाकुर जी अपने मुंह से उसको ही पूरा आवरण कर लेते हैं जिससे कि उनमें ज्ञान ही ना रहे। तो नारद जी तो बड़े बोलने लगे कि आपकी पुत्र की भांति तो संसार में त्रिभुवन में कोई नहीं है और आप इसमें पुत्र भाव रखिए, स्नेह कीजिए, अनुराग रखिए, इनको प्रेम कीजिए और इनको लेकर के नृत्य कीजिए, इनको लेकर के दान कीजिए, दक्षिणा कीजिए, इनको बड़े ही प्रेम कीजिए, ऐसा बोलने लगे। तो नारद जी की बात श्रवण करके नंद बाबा ने हाँ 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 ऐसे कहने लगे। नारद जी भी तो मन में सोचे भाई क्या बोला, क्या समझा, पता ही नहीं चल रहा, हाँ हाँ करते जा रहा है। अब नारद जी को क्या पता कि श्री ठाकुर जी तो वात्सल्य भाव में है, अब इनको वात्सल्य रस का भी आस्वादन कराना है और करना भी है। अब करना और कराने में जो होगा तो इनको मुंह में आच्छादन करना ही है, आवरण करना ही, ज्ञान को विलुप्त करना है। तो नारद जी देखा भाई इनको तो हमने बोला है तो हाँ हाँ करके चुप बैठ गया, ऐसा कोई इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो क्या करे, नारद जी ने कहा कि चलो अब यहाँ से कोई काम नहीं, हम जितने भी ज्ञान की भी बात कर देंगे इनको कोई समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आप श्री ठाकुर जी इनको पूरा ही अपने प्रेम में बांध लिया हो ऐसा जिससे कि अब इनकी समस्त ज्ञान ही विलुप्त हो गया। यहाँ समस्त विचार करते हुए श्री नारद जी ने देखा कि भाई आप नंद के धर्म में ऐसे लड़का श्री ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए, तो अब जहां जहां अवतार होता है तो वहां पे श्री का भी अवतार होना चाहिए। एंड श्री मने बाम से भागा, या तो लक्ष्मी का अवतार होगा या तो उनकी भूमि देवी का अवतार होगा, यानी उनसे उत्पन्न हुई जितने भी बामांश भागा है उनकी आविर्भाव होना चाहिए। तो ऐसे दिव्य है तो कोई दूसरा की तो उत्पत्ति होना चाहिए। तो कहाँ उत्पत्ति हुआ है? मुझे लगता है उन्होंने मन ही मन चिंतन करने लगे कि हो सकता है कि ब्रज में कहीं गोपियों की गृह में इनका आविर्भाव हुआ हो। तो ब्रजवासियों में अब ये ढूंढने लगे कि भाई जो श्री ठाकुर जी जब पधारे तो श्रीमती को भी तो आना चाहिए, तो कहाँ है, अब ढूंढा जाए। तो ढूंढने के लिए निकल पड़े और ब्रजवासी के घरों में जाकर के मुनि का वेश धारण किया। सबके घर में तो साक्षात नारद रूप में जा नहीं सकता, तो वेश धारण करके मुनि का विभिन्न गृह में घूमने लगे कि कहीं तो ब्रज की ज्योतियाओं का देख ली, पर वो तो नहीं मिला अभी तक। और ढूंढ तो रहा था श्रीमती किशोरी को। और ब्रज के विभिन्न घर में जाकर के वे ढूंढने लगे, और जिस घर में जाओ साधु घर में आएगा। उस आज की समय की व्यवस्था नहीं था कि साधु को देख करके लोग भगा देते हैं, भिखारी समझ देते हैं। कोई द्वार पे आ जाए भगाओ उसको ही तुरंत। और पहले तो ऐसा नहीं होता, अगर कोई द्वार पे खड़ा है तो उसको अंदर बुलाया लिया जाता कि आओ आओ महाराज आइए, प्रसाद पाइए। और आज उल्टा हो गया है। तो जब उसी के गृह में जाए तो भिक्षांदेही बोलने से पहले जो आओ महाराज आओ आओ, खूब भोग लगा हुआ ठाकुर जी का, आओ सब पाओ खूब। तो नारद जी भी बड़े ही आनंदित होकर के वो प्रसाद पाते और देखते बैठ कर के। अब पूछते सबसे, तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई बेटा बेटी है क्या? अब कोई कहा हाँ हाँ बेटा है, बेटी भी है। अच्छा तो बुला उनको बुला। और नारद मुनि बड़े निरीक्षण करते, बेटा को भी देखे, बेटी को भी। बेटी ज्यादा, बेटी उनको देखना बेटी था, बेटा से कोई मतलब नहीं। और केवल बेटी की बात बोलेगा तो कहेगा अरे बेटी को देखना चाहते, लगता है कोई अपना दुर्भावना लेकर के आ गया, पीटेंगे फिर। तो इसलिए बेटी पहले तो बेटा की बात बोले। अब बेटा है बेटा तो फिर बेटी को भी बुला।
और बेटी को बुलाए तो देखे, निरीक्षण करे तो उनसे कोई तेज नहीं निकल रहा हो, ना कोई दिव्य कोई दिखाई पड़ रहा हो, तो नारद जी बोले नहीं ये तो नहीं है। फिर तो थोड़ा सा फिर मन उनका दुख पहुंच जाता, मिल ही नहीं थे। और ब्रज के बहुत घर में उन्होंने ऐसा करना, समस्त घर घर में जाकर के भी देखने लगे। और बहुत दिन हो गया, समस्त घर उन्होंने देख लिया। अब देखने के बाद मिला नहीं, तो एक दिन सोचा कि चलो वृषभानु के घर में जाए। तो चले गए वृषभानु, गए उनके घर में, जा करके जैसे गए तो महात्मा है राजा के घर में साधुवत और भी भव्य तरीका से स्वागत किया गया नारद मुनि का। और तो नारद मुनि उनसे भी वही सवाल पूछे कि तुम्हारा कोई बेटा पुत्र है क्या? महाराज ने कहा कि हाँ है ना, मेरा पुत्र भी है और पुत्री भी है। तो नारद जी ने बुलाई। महाराज बोले कि अरे महाराज जी थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा प्रसाद पा लीजिए, बुलाएंगे बाहर ये सब बुला लीजिए। तो नारद मुनि जी बड़े अधीर हो रहे थे कि भाई इनके घर में हो सकता है, इनके घर में हो, कारण उनके घर में सब शुभ मांगलिक चिन्ह देखकर तो उनके भी मन में लगा यही भी होगा। तो नारद जी को लेकर के वे घर में पहुंचे। श्रीमती किशोरी जी तब छोटी थी। और घर में प्रवेश कर उन्होंने देखा पृथ्वी पर जो लौटती हुई जो नन्ही सी जो बालिका थी, ऐसे ही घुटने पर चल गई। श्री ठाकुर जी से थोड़ी तो बड़े है श्रीमती किशोरी जी। तो अब देखा तो क्या हुई, अब नारद जी देखा और देख कर उनको लगा अरे यही तो है हम ढूंढ रहे थे जिनको। अरे उनकी ऐसी दर्शन हुई, दर्शन देकर दिव्य अनंत मतलब सूर्य की भांति प्रकाश निकले हुए है, मतलब एक ऐसी अद्भुत दर्शन, ऐसी दिव्य सुंदरी बालिका तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। और ये देखकर उनकी हृदय जो है ना स्नेह में ऐसा प्रादुर्भूत हो गए, ऐसे प्रगाढ़ हो गए। और नारद जी नारद जी जाकर के श्रीमती किशोरी जी को आपने गोद में ही उठा लिया। श्रीमती किशोरी जी की जय। और श्रीमती किशोरी जी को उन्होंने अपनी गोद में उठा करके लिया और पितृभाव से स्नेहाति विह्वल हो गए। और कन्या को देख करके उनकी नैन ससुर धारा बहने लगे और बड़े ही आनंदित हुए कि जो परमानंद मैं जो श्री ठाकुर जी और ये परमानंद में ही जो श्रीमती किशोरी जी विराजमान आपका आविर्भाव हुई है, उनको देख करके गोद में जब उन्होंने उठा लिया तो ऐसा विह्वल हो गया कि मानो पत्थर की भांति निश्चेष्ट हो गए। अर्थात पत्थर जिस प्रकार से कोई क्रिया नहीं कर सकता, उस प्रकार से श्री नारद जी भी बिल्कुल पत्थर के भांति एकदम हो गए। उनमें कोई चलने की सामर्थ्य नहीं रहा। वो मुख कहते हैं ना, जो बोलने की मौन हो जाना, मतलब और मुख हो गया कि वो कुछ चाह रहा तो बोले, पर उनकी मानो कंठ अवरुद्ध हो गया। नैन से धारा बहने लगे और मन ही मन वे चिंतन करने लगे कि मेरा ये क्या गति हुआ। इस बालिका को मैंने गोद में उठाया और मुझ में ऐसे अपने दर्शन आ गए। तो यहाँ बड़े ही आश्चर्य होकर के श्रीमती किशोरी जी का स्तुति करने के लिए चाहा। और मन में उन्होंने सोचा कि ऐसा जो कन्या है, ये त्रिभुवन में मैंने समस्त जगह में ढूंढ ली, समस्त जगह में तो नारद जी जा सकता है, उनका कोई बाध्यता नहीं, चाहे गोलोक से लेकर के पाताल तक समस्त जगह में उनका चलाचल है, कहीं पे भी उनका जाने की
निषेध नहीं है। और उनका तो ये भी एक बड़ा आशीर्वाद जो सर्वसुर ने लिया, दक्ष ने जब कहा कि तुम एक जगह में ठहर नहीं सकते, जब श्राप दिया तो दक्ष महाराज जी के जितने भी बालक होते थे तो इनको सब सन्यासी बना देते थे नारद जी, और जाते सब तपस्या करने के लिए। तो जैसे तपस्या करने के लिए तपस्या में सिद्ध होकर के आते हैं तो नारद जी से मिल जाते हैं, और नारद जी से पूछते क्या से आ रहे हो? तपस्या करके आ। किसी की तपस्या? वो नारायण की कर रहे थे। अच्छा, तब सिद्धि हो गया? हाँ, दर्शन हो गया। दर्शन हो गया तो कहाँ जा रहे हो? नहीं, पिता के पास जा रहे, गृह को धर्म का आश्रम, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करूंगा आप जा करके। बोले तुम लोग पागल हो क्या? गृहस्थ आश्रम में जाके क्या करोगे? अब भगवान दर्शन हो गया, उसके बाद सन्यासी बनो। और नारद मुनि है सन्यासी, भाई दूसरे को भी बोले ना खा नहीं खाएंगे ना खाने देंगे, तो भाई उनका भी ऐसा है कि हम भी सन्यासी, तो सबको सन्यास की उपदेश देंगे। तो बोले अरे क्या सर ये संसार में रखा है, सब ऐसे ही बोले। और उनकी भगवत दर्शन होने के बाद तो भाई सांसारिक ज्ञान रहता नहीं है, तो और भी उनको जब चढ़ाया तो उन्होंने कहा ठीक है आप ही सन्यास ग्रहण दे दीजिए हमें। तो नारद ने लो सब सन्यास। अब दोबारा दक्ष जी का लड़का भेजे तो दोबारा से ऐसे ही हुई। अब दोबारा जब हुई तो बस दक्ष जी भाई बड़े क्रोधित हो गए। हाँ, मेरे बेटा को भगवान की तपस्या के भेजता कि तपस्या सिद्ध होकर के आकर के गृहस्थ आश्रम का अपनाएगा, और ये बेचारा बार बार मेरे लड़का को भटका के फिर सन्यासी बना लेता है। तो क्रोधित होकर के श्राप दिए कि तुम एक जगह में ठहर नहीं सकते। तो नारद जी बोले तो बड़ी कृपा हुई आपकी, आप तो मेरा मौज है कि मैं कहीं पे एक जगह ठहरूंगा नहीं, पूरी दुनिया में केवल श्रीमद नारायण नारायण की गूंज उठा दूंगा। तो उनकी तो आवागमन कहीं रुके नहीं। और विष्णु लोक में भी गए, जनलोक में, तपलोक में, कैलाश में गए, ब्रह्मलोक में गए, कहाँ नहीं गए। अब सब जगह में देख कर क्या है, सरस्वती को भी दर्शन किया। तो सब मन में सोचे ना तो सरस्वती, ना तो लक्ष्मी, ना तो पार्वती, इन समस्त जितने भी हम देवी हैं इनसे भी इनकी तो मतलब इनकी जितने भी हमने दर्शन किया इससे कोटि कोटि गुण जो इनकी तेज जो है इस कन्या में विद्यमान में देख रहा हूं। अब ऐसे देख करके उन्होंने मन में सोचा कि भाई ऐसा तो केवल श्रीमती हो सकता है। तो उन्होंने भाई प्रार्थना करने के लिए मन ही मन प्रार्थना करने के लिए समस्त कुछ चिंतन कर रहे हैं, पर बोलने में वे असमर्थ हो गए। और थोड़ी देर में उनकी जो दशा है वो थोड़ा सा ठीक हुआ। तो नारद जी वृषभानु जी को कहा कि मैं थोड़ा बेटी को लेकर के आंगन में घूम के आओ, या तो आप ही कहीं जाओ, मैं थोड़ा आपको बेटी को निहारना चाहता, आशीर्वाद दूंगा। तो वृषभानु महाराज बोले ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा हो। तो तब श्री नारद जी उनका स्तव स्तुति करने लगे कि आप तो अनंत कांतिमयी है, आनंदेश्वरी है, महायोगेश्वरी है। आपकी ऐसी दिव्य दर्शन करके मैं धन्य हुआ, और आप में यहाँ दिव्य जो शरीर है उसे मानो कि अनंत कोटि जो चंद्रमा के भांति मधुर रस की धारा बह रही हो, और आपकी इस रसानंद पूर्ण जो दर्शन है वो देख कर के मैं पुलकित हूँ। मैं आज बड़े ही सौभाग्यवान हो गया कि आपका दर्शन मुझे हो रहा है। इस प्रकार से उन्होंने बड़े ही विस्तारित रूप से श्रीमती किशोरी जी का वंदना स्तुति गायन किया। और श्रीमती किशोरी जी की आनंद जो स्वभाव है उस विशुद्ध सत्व को दर्शन करके, जिनके दर्शन मात्र से अविद्यारूपी जो माया है वो अपने आप ही चले जाता है, और समस्त संसार से बंधन से जो मुक्त हो जाता है, अर्थात जो ब्रह्मा सुख नारद के लिए भी जो दुर्गम है, ऐसे जो श्रीमती किशोरी जी, नारद जी कहते हैं कि नारद जी अपने आप ही खुद यह समस्त वंदना करें। प्रभानंद सरस्वती बात कहते हैं कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद विष्णु मुख्य
रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य श्रुत्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म आदि जितने भी मुख्य अर्थात महतो महीयान, जितने भी महत से महत जो व्यक्ति है वे सब जिनका दर्शन नहीं कर सकते, अर्थात जिनको वशीकरण करने की सामर्थ्य भी नहीं है, आप दर्शन करने की इच्छा करने से जिनको दर्शन प्राप्त नहीं होता है, ऐसे जो रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, ऐसे श्री भगवान को जो दर्शन नहीं कर सकते और श्रीमती सिद्ध वशीकरण चूर्ण अनंत शक्ति, ये श्रीमती किशोरी जी में ऐसी सामर्थ्य है कि चुटकी भर में ही वशीकरण करने की सामर्थ्य है। किसको वशीकरण करने की? तो श्री ठाकुर जी को वशीकरण करने की। और ऐसे जो श्रीमती किशोरी जी है, तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि, ऐसे श्रीमती किशोरी जी का चरण रेणु को मैं नित्य स्मरण करता हूं। तो परमानंद सरस्वती बात जो कह रहे हैं, तो ये श्रीमती किशोरी जी का श्री नारद जी बड़े ही विस्तारित रूप से व्याख्यान कर रहे हैं कि जो ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्गम हो और योगीश्वर भी जिनका ध्यान से जिनको नहीं मिल पाता है, वैसे आप उनको चुटकी भर में ही वशीकरण कर लेते और आपको दर्शन करने की जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, मेरी सौभाग्य नहीं, अभी तो आपने हमें कृपा करके यहाँ दर्शन प्रदान किए हैं। और मेरी बुद्धि में यह प्रतीत होता है कि इच्छा शक्ति हो, ज्ञान शक्ति हो अथवा क्रिया शक्ति हो, ये समस्त कुछ आपकी अंश मात्र है। तो आप समस्त निखिल लोक पालक श्री ठाकुर जी के ही अंश है और आप अखिल निखिल पालक जगत पाले नहीं है। ऐसे कर करके श्री नारद जी बड़े ही हृदय से विह्वलित होकर के श्रीमती किशोरी जी की वंदना भी कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से जब वंदना की तो वे उनसे प्रार्थना की कि श्रीमती आप मुझे आपकी जो मनहार जो दिव्य प्राकृत मूर्ति है, जो आपकी पूर्ण दर्शन है, वो मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। क्योंकि वह बालिका है छोटी, तो इस अवस्था में थी, उसी अवस्था में उन्होंने वंदना की है, तो आप मुझे दर्शन दीजिए। जब यहाँ कहे तो श्रीमती किशोरी जी की जो वंदना है उससे बड़ी संतुष्ट हुई और स्वासखी वृंदों के साथ श्रीमती किशोरी जी वहीं पे साक्षात प्रकट हो गई। श्रीमती किशोरी जी की जय। तो श्रीमती किशोरी जी आपने सखी वृंदों के साथ भी प्रकट हो गई और समस्त सखिया वृंद भी आपने चरण दुख से, अर्थात श्री नारद जी ने तुरंत जल से, गंगा जल से उन श्रीमती किशोरी जी के साथ सहित जो समस्त सखी वृंद हैं उन सभी का चरण को धौत किया और चरण बूंद को आपने मस्तक में धारण किए और उनका पान किए। और श्रीमती किशोरी जी के जितने सखिया वो सब कहने लगी कि हे मुनिवर,
आपने अनंतों कालों से, एक बार ने अनंत कालों से आप श्रीमती के जो आराधना की है, उस आराधना से प्रसन्न होकर के आज आपको श्रीमती दर्शन दे रही हैं। नहीं तो ब्रह्मा रुद्र आदि देवता भी श्रीमती किशोरी जी का दर्शन करने में सामर्थ्य नहीं रहते। चाहे भाले श्री ठाकुर जी का उनको दर्शन हो जाए, विष्णु जी का दर्शन हो जाए, पर श्रीमती किशोरी जी का दर्शन होना यहाँ असंभव जैसी बातें हैं। ये असंभव, इनको लिए दर्शन करना बड़े दुर्लभ है। ये कभी अगर कृपा हुई तो दर्शन हो गए, और कृपा के बिना दर्शन हो नहीं सकता। तो आपने अनंत काल भजना की है और आपकी भजन से तुष्ट होकर के श्रीमती किशोरी जी आपको आज दर्शन दे रहे हैं। और श्रीमती किशोरी जी कहने लगे, हे ब्रह्मर्षि, उठो उठो उठो। और नारद जी उठे और कहा कि मैं थोड़ा आपका परिक्रमा करना चाहता हूँ। विनीत प्रार्थना किए श्री नारद जी। तो समस्त सखिया वृंद के साथ श्री नारद जी ने श्रीमती किशोरी जी का उन्होंने परिक्रमा की, और परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम किया, और श्रीमती किशोरी जी पुनः अपनी बाल्य अवस्था में आ गए। श्री किशोरी जी की जय। तो श्री नारद जी का भी इस प्रकार से जब दर्शन हुई तो नारद मुनि भी बड़े ही आनंदित हुए, प्रेम विभल होकर के वे भी श्री नारायण नारायण की संकीर्तन करते हुए वे आपने स्वालोक में ही गमन किए। और इस प्रकार से श्री नारद जी के द्वारा श्रीमती किशोरी जी का प्राकट्य के समय जो एक दिव्य अद्भुत लीला हुई यहाँ समाप्त होता है। और इसी प्रकार से श्रीमती किशोरी जी आपने भक्तों को अनंत काल की तपस्या के फल से उनकी दर्शन, उनकी साक्षात्कार प्राप्त होना संभव होता है। तो त्वात् सुखे सुखे त्वम, इस मूल मंत्र से जो भी श्रीमती किशोरी जी की उपासना करे और श्री ठाकुर जी को ही मुख्य उपास्य लेकर के श्रीमती किशोरी जी की निरंतर सेवा से श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, यह आगम निगम पुराणादि सिद्ध है, स्वतः सिद्ध वाक्य की श्रीमती किशोरी जी की सेवा बिना श्री ठाकुर जी जो है ब्रज के जो श्री नंदन है, ब्रज